हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्यूशन आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अगले सेट को करेंगे और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल एग्जाम पर्पस से रहने वाला है, तो वीडियो में बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। आप लोगों ने जितने भी अभी तक आपको सेट प्रोवाइड किए सभी का आप लोगों ने बहुत अच्छा से प्यार दिया। उम्मीद करते हैं कि इस सेट को भी आप लोग अच्छा से प्यार दीजिएगा। वीडियो बने रहेगा। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको और पढ़ने में सहूलियत होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित है? जो दिया गया है इसमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? तो कौन सा है? तो मोगलों की राजधानी कुशीनगर थी, यह बिल्कुल सही है। वत्स की राजधानी श्रावस्ती थी, यह बिल्कुल गलत है। श्रावस्ती नहीं, कौशल थी यानी कौशाम्बी। और लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। भारत और ईरान के मध्य संपर्क के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खरोष्टी लिपि का आगमन हुआ था, बिल्कुल सही है। स्थापत्य कला का ईरानी प्रभाव पड़ा, यह भी बिल्कुल सही है। व्यापार संबंधों की स्थापना हुई, यह भी बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर ड्रॉ हो जाएंगे। अगला है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में मानिकों ने श्रेणियों का निर्माण आरंभ कर दिया था, बिल्कुल सही है। वाराणसी मुख्य व्यापारिक केंद्र था, यह भी सही है। इस काल में धातु के सिक्का का प्रचलन आरंभ हो गया था, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ड्रॉ हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाई दरवाजे में एक गुंबद भी है जो वैज्ञानिक पद्धति से बनाया गया है। पहला सही गुंबद है, यह बिल्कुल सही है। तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता ढालू दीवार है, यह भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर कट हो जाएंगे। सालवाई की संधि, फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सालवाई की संधि, सालवाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो सालवाई की संधि का संबंध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? तो यह हैदराबाद के निजामुद्दीन औलिया ने एक्सेप्ट किए थे। निम्नलिखित में से किसने राज विलियन का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी था। भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? तो रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। भारत में सर्वप्रथम हाईकोर्ट की स्थापना किस जगह पर की गई थी? तो भारत में हाईकोर्ट की स्थापना कलकत्ता, बंबई और मद्रास। इसका ऑप्शन नंबर कट हो जाएंगे 1, 3, 4। इलाहाबाद नहीं। भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता था? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1939 में शुरू हुआ था और 45 तक चला था। धुरी शक्तियां में कौन शामिल था, यानी धुरी राष्ट्र में कौन शामिल था? तो जर्मनी था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल, पोंगल तमिलनाडु, अटुकल पंगल केरल। रविन्द्रनाथ टैगोर किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर किस क्षेत्र से? संगीत और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। भारत में परिसीमन आयोग के आदेश से क्या होता है? यानी भारत में परिसीमन आयोग किसके उद्देश्य से बनाया गया है? तो इसका हो जाएगा अंतिम होते हैं और किसी भी न्यायालय में उसमें चुनौती नहीं दी जा सकती है, यह परिसीमन आयोग का उद्देश्य है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय विकास परिषद गठन करता है? इसमें कौन है जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करते हैं? तो प्रधानमंत्री, संघ मंत्रिमंडल के मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री, ये सभी मिलकर परिसीमन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर मुख्य रूप से बॉल हो जाएंगे। भारत के संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, एक ही व्यक्ति को एक ही समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, यह बिल्कुल गलत है। नियुक्त किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति करते हैं, ऐसा नहीं है केवल राष्ट्रपति करते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उसमें जो सर्वोच्च न्यायाधीश होंगे इसकी नियुक्ति करेंगे। संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रपति के पार्षद परिणत होते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कट हो जाएंगे 17 नंबर का। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो महान्यायवादी के संबंध में क्या है? तो यह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
निम्नलिखित में किन क्रिया निकायों का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है? तो इनमें से कौन से थे? तो यह नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये तीनों का संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल विरोधी कानून प्रावधान शामिल है? तो 10वीं अनुसूची में, 8 में भाषा, 7 में सूची, दूसरा में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत के संविधान में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना किसमें शामिल है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? तो यह अनुच्छेद 51 है। वनस्पति की विविधता के प्रमुख कारण क्या है? तो वनस्पति की विविधता का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा में विविधता, तापमान में अंतर। तो केवल 1 और 2 हो जाएगा। सुमेलित कीजिए एंजिल, ये जो जलप्रपात है, और ये संबंधित नदियां जो दिए गए हैं। तो पहला एंजिल जलप्रपात जो जामेदी नदी पर है। टुंडेला जलप्रपात जो है कारोनी नदी पे है। स्टेनली जलप्रपात है टुकेला नदी पे है, विक्टोरिया कांगो। तो ऑप्शन इसका डॉग हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? तो यह चेनाब जो है यमुना की सहायक नदी है। बाकी चंबल, सिंधु, हिंडन, ये सभी यमुना की सहायक नदी है। गंगा नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? गंगा का उद्गम गौमुख के निकट गोमती हिमनद से होती है और इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसे गंगा के रूप में जाना जाता है। ये बिल्कुल सही है। अलकनंदा को स्रोत केदारनाथ के ऊपर संतोपथ हिमनद से है। बिल्कुल गलत है। गंगा हरिद्वार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 और 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डॉग। भारत नेपाल दोनों देशों के होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? यह महानंदा की सहायक नदी है। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सोना सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। विश्व की सबसे हल्की ऊन शहतूश ऊन में से किससे प्राप्त होते हैं? तो शहतूश ऊन किससे प्राप्त होते हैं? तो यह तिब्बती मृग हिरन से प्राप्त होते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस भौतिक विभाजन में काली मिट्टी प्रमुख है? तो यह दक्कन के जो पठार है, जाल है, उसमें काली मिट्टी का प्रमुख विभाजन है। भारत के उत्तरी मैदान का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद होते हैं क्या कहलाता है? तो यह भांगर इसको बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल वाला क्षेत्र में पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्य किस प्रकार के वनों के निवास करते हैं? तो बंगाल टाइगर जो है यह मैंग्रोव वन के क्षेत्र में पाए जाते हैं। उदारीकरण का एक प्रभाव है, यानी उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है? तो उदारीकरण का एक प्रभाव है निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। निजीकरण का अर्थ क्या होता है? यानी निजीकरण का अर्थ क्या होता है? तो यह निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है? तो वैश्वीकरण का प्रभाव इसमें से बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाना, वैश्विक। गरीबी का प्रमुख कारण क्या है? तो गरीबी का प्रमुख कारण बताइए। तो गरीबी का प्रमुख कारण क्या होता है? तो बेरोजगारी होता है। ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास का उद्देश्य गांव का निवास करना। सतत विकास इससे जुड़ा हुआ है। तो सतत विकास पर्यावरण संतुलन से जुड़ा हुआ है। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य का क्या महत्व है? तो यह स्वास्थ्य का इसमें कार्य क्षमता को बढ़ाता है, यह मुख्य महत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में सही है? तो किसी कुंडली का खिंचाव उसके अनुरूप गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। ये बिल्कुल सही है। तो केवल 1 सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसमें से कौन है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो बैरोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे शामिल नहीं। बाकी इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज और पनडुब्बियों का डिजाइन। बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो यह 3300 से 3500 के बीच होता है। तो 3422 सेल्सियस होता है। यदि प्रकाश की किरण शून्य आपतन कोण पर एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह क्या होता है? तो यह सीधी जाएगी। दो समान प्रतिरोध आर को समानांतर में जोड़ा गया है। परिपथ में 100 एम्पियर की डीसी धारा प्रवाहित होती है और एक 12 वोल्ट की बैटरी से संयोज के साथ जुड़ी हुई है।
तो प्रतिरोध R का मान क्या होगा? तो प्रतिरोध R का मान 240 ओम होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो जैसे कौन सा जो है मंदक का कार्य करेगा? तो भारी जल जो है मंदक का काम करता है। सहसंयोजक बंध को परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं इसमें कोष में प्राप्त हो कर सकें। तो यह बाह्यतम। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे दिया गया है सूची 1 और सूची 2 में बताना है कि इसमें सही उत्तर कौन होंगे। तो इसमें 1 के 4 यानी कांसा में कौन होता है? तांबा और टीन होता है। ठीक है, तो इसका 1 का 4 ऑप्शन नंबर सी बॉल में है, इसको बॉल ऑप्शन लगा दीजिए। पीतल में जो होता है तांबा और जिंक होता है, जस्ता होता है। जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक, निकेल और मुद्रण धातु में सीसा, एंटीमनी, टीन होता है। इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएंगे। एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है इसमें बताना है। तो इसका हो जाएगा CnH2n+2, ऑप्शन नंबर कैट। निम्नलिखित में से किसने शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं? यानी इनमें से कौन से ऐसे अंग है जिसमें शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं? तो यह है केवल अधिवृष्ण, यानी केवल ऑप्शन 1 हो जाएंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी निम्नलिखित में जो दिया गया इस पर से विचार करना है कि कौन सही उत्तर होंगे। तो ये गोनोरिया जो है इसका सही उत्तर होगा केवल 3। मेंडल ने प्रस्तावित किया, यानी मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था? आनुवांशिक के नियम मेंडल ने दिए थे। निम्नलिखित में से किसने द्विकुंडलित डीएनए की संरचना का मॉडल दिया था? तो कौन से डीएनए? तो ये वाटसन एंड क्रिक थे। डीएनए फिंगर तकनीकी का प्रारंभिक विकास किसने किया? तो डीएनए का प्रारंभिक विकास एलेक जेफ्रेज ने किया था। प्राकृतिक चयन का अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? यानी प्राकृतिक चयन का अवधारणा चार्ल्स डार्विन ने किया। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। यहाँ पे रोग कारक और रोग यहाँ दिया गया है, तो इसका केवल 2 और 4 हो जाएंगे। फफूंदीय संक्रमण एक कवक के माध्यम से होता है। वायरस क्या है? तो वायरस एक लाकिसियस प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर कैट हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? यानी इसमें से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो हिरन जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। कथन ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और आर दिया है इसका निष्कर्ष। पराबैंगनी किरणों को जीवों के लिए हानिकारक होती है। हाँ, तो ए और आर दोनों सही है। जो आर ए का स्पष्टीकरण सही विश्लेषण कर रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बीजाणु द्वारा प्रजनन किसमें होता है? यानी बीजाणु द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो फर्ण में होता है। मैग्सेसे पुरस्कार किस देश से संबंधित है? तो यह फिलीपींस से संबंधित है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? द विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। कौन से यानी निम्न में से कौन सी घटना 20वीं सदी के प्रारंभ में नहीं हुई थी बताना है। तो यह भारत छोड़ो आंदोलन 20वीं सदी के प्रारंभ में नहीं हुई थी। निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इस दिन सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना हुई थी। सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना 1874 में बर्न यानी स्विट्जरलैंड में हुई थी। यह भी बिल्कुल सही है। भारत सार्वभौमिक डाक संघ का संस्थापक था नहीं, क्योंकि स्विट्जरलैंड में स्थापित हुई थी। तो भारत कैसे हो जाएगा? तो केवल 1 और 2 हो जाएंगे। निम्न कौन सही क्रम है? यानी ओलंपिक, एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो केवल 1/6 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो यह सारण जिला था। बिहार के सारण जिला को आपराधिक जिला घोषित किया गया था।
द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन यह कालाशोक के काल में हुआ था। बौद्ध संगीता टोटल 6 हुई थी, जिसमें से 4 महत्वपूर्ण है। पहला है राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो नाना साहब को किस युद्ध में सहयोग किए थे? तो कानपुर के युद्ध में सहयोग किए थे। छारी ढंग अभ्यारण्य यानी जिसको रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? छारी ढंड ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। पटना पक्षी अभ्यारण्य इस राज्य में स्थित है? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो गणतंत्र दिवस के परेड में 2026 में करंट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसको झांकी का पुरस्कार किसको मिला था? महाराष्ट्र का था गणेश महोत्सव। भारत की पहली एआई पासवर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? यानी भारत का पहली एआई जो है पासवर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है, इसको बताना है। तो मेरठ में है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? यह शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया था। और 26 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो मरणोपरांत किसको कितना दिया गया? तो 16 को दिया गया है। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो इन्हें वायलिन बजाने का कला था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो यह भारतीय जनता पार्टी के, जिसको बीजेपी, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। तो नितिन नवीन को बनाया गया है। हाल ही में चर्चा में कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कोंडा रेड्डी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या था, यानी थीम बताना है। तो इसका थीम था भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @25, यानी 75 वर्ष की वर्षगांठ में। इसको याद रख लीजिएगा, इसका थीम क्या था। तो भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। 81 नंबर मैथ है, इसका ऑप्शन नंबर कट हो जाएंगे। 82 का एप्पल 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 83 का एप्पल हो जाएंगे। 84 का कैट, 85 का कैट, 86 का बॉल, 87 का एप्पल, 88 का एप्पल, 89 का कैट, 90 के बॉल, 91 मैथ है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द ड्राइवर आस्क्ड ए प्रीवियसली इन द कॉल टेल हिम द, उत्तर कैट हो जाएंगे। द ड्राइवर said to a passerby, कैन यू टेल मी द वे द टिक विद द मार्केट, इसका ऑप्शन नंबर कैट हो जाएंगे। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। राधिका said to me, I need your help for my new assignment, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। डॉग, राधिका told me that she needed my help for her new assignment। नरेशन है, Peter said he broken his glass, ऐसे हो जाएगा। Peter said that he had broken his glass, तो ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएंगे। Select the most appropriate option, the filling the blanks, प्रीपोजिशन का भरना है, इसका हो जाएगा। When PhD sir learned that there was a gift for each child as in July, select the most appropriate option in filling the JJ blanks। You will find it difficult, इसका हो जाएगा। At first but later you will get used to wearing a mask। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम किससे सुंदर है? तो सीता से सुंदर है। इसमें कौन सा वाक्य होगा? तो आपादान कारक होगा। जस्टिफिकेशन का हिंदी क्या होता है?
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन अधिकार क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, इसमें से कौन से तत्सम शब्द है बताना है। तो इसका हो जाएगा कपाट जो है तत्सम है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, जो दिया गया इसमें तत्सम शब्द नहीं है, तो खाद तत्सम नहीं है। तद्भव चबूतरा शब्द का तत्सम क्या है, तद्भव चबूतरा शब्द का तत्सम क्या होता है, तो यह चतवाल होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगते हैं। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों ने हमारे जितने भी अभी फिलहाल वीडियो आए हैं सभी को बहुत प्यार आप लोगों ने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग अच्छा से प्यार दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।